जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। सर्वनाम शब्द रूप, इन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप हम कर चुके हैं, जो आप देख भी चुके होंगे, समझ चुके होंगे, याद कर चुके होंगे। आज हम नपुंसक लिंग रूपों के बारे में बात करेंगे और उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, कैसे उनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं तत् और एतत् के सर्वनाम रूपों के लिए। तत् अर्थात वह है ना, और एतत् अर्थात यह है। ठीक। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नपुंसक लिंग के जो रूप होते हैं वो प्रथमा और द्वितीया इनमें समान रूप से चलते हैं, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक के पुल्लिंग के समान ही चलते हैं और उसी की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले तत् और फिर एतत् के रूप देखेंगे और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। तत् ते तानी, तत् ते तानी। देखिए, प्रथमा और द्वितीया में बिल्कुल समान, नपुंसक लिंग के शब्दों की तरह से, संज्ञा शब्दों की तरह से, है ना। इसी तरह से सर्वनाम शब्द भी हैं। उसके बाद तृतीया, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। आइए अब इनका प्रयोग देखें कैसे किया जाता है। वैसे अभी तक शब्द रूपों का प्रयोग करना आपको आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, है ना। कारक चिन्हों के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथमा का चिन्ह होता है ने, है ना, तो तत् का अर्थ क्या हो जाएगा? उसने, है ना, उसने या वह, है ना। और एक वचन में उसने, ते द्विवचन में उन दोनों ने, और तानी बहुवचन उन सब ने। इसी तरह से द्वितीय का चिन्ह है को, ठीक है, और तत् माने उसको, ते माने उन दोनों को, और तानी माने उन सबको। ठीक। तृतीया अर्थात से द्वारा, है ना। कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक हैं और अब तक आपको याद हो भी गई होंगी, जैसे कारक चिन्ह हुए, या अकारांत आकारांत के रूप हुए, या धातु रूप हुए, कुछ जो परस्मय पदी के जैसे पट है, लिख है, इस तरह के रूप। जब आप शुरू में अकारांत आकारांत के रूप याद कर लेते हैं तो आपको बाकी शब्द रूप याद करना बहुत आसान हो जाता है। एक बात और, कुछ बच्चे तो आसानी से रूप याद कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, रूपों को दो भागों में बांट लो। पहले आप तृतीया तक पूरा कर लो, उसके बाद चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक कर लो। तृतीया तक क्यों? क्योंकि पहले आप जब तृतीया तक याद कर लेंगे तो इसमें आपका एक फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, और फिर चतुर्थी से जब आप सप्तमी तक करेंगे तो फिर आपको आसानी से ये भी याद हो जाएगा। तो अगर आप एक बारी में पूरे रूप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आधे आधे करके कर लो। और अकारांत और आकारांत से मिलते जुलते ही हैं अधिकतर। बस मैंने जैसा पहले भी बताया था कि एक वचन के रूपों में तो अंतर होता है और थोड़ा बहुत अंतर बहुवचन में होता है, वरना तो द्विवचन में तो अधिकतर समान ही प्रत्ययों का प्रयोग करके रूप बनते हैं, है ना। अब देखते हैं, जैसे तृतीया का क्या हुआ, से द्वारा, तो तेन उसके द्वारा, है ना। और साथ के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो अगर किसी के साथ कोई कार्य किया जा रहा है तब भी वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ताभ्याम उन दो के द्वारा, तैहि उन सब के द्वारा, चतुर्थी के लिए, है ना। और तस्मै का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? उसके लिए, उसके लिए। ये पुनरावृत्ति चल रही है हमारी, वरना हम इसको एक बार कर चुके हैं, है ना।
उसके लिए, ताभ्याम उन दो के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए। फिर पंचमी से अलग, है ना? तो तस्मात माने उससे, अलग होने के लिए, ताभ्याम उन दो से, तेभ्यः उन सब से। षष्ठी का चिन्ह क्या होता है? का, की और के, है ना? का, की, के। तो तस्य का अर्थ क्या हुआ? उसका या उसकी या उसके, है ना? तयोः माने उन दोनों का या उन दोनों की या उन दोनों के, तेषाम माने उन सब का या उन सब की या उन सब के। जैसा वाक्य में प्रयोग हो, जैसा वाक्य में दिया जाए, उसी के अनुसार हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। फिर सप्तमी अर्थात में, पे और पर, है ना? तो सप्तमी का चिन्ह क्या है? में, पे, पर। और में, पे, पर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तस्मिन माने उसमें या उस पर, और तयोः उन दोनों में, उन दोनों पर, तेषु उन सब में या उन सब पर। इसी तरह से हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब तक याद हो भी गया होगा और समझ में तो आ ही गया है। एतत् के रूप, अब बात करते हैं इनके बारे में। एतत् के रूप और तत् के रूप इतने मिलते हैं कि यदि मैं तत् के रूपों के सामने ए लिख दूं और इन सारे रूपों के सामने ए लिख दूं, तो ये एतत् के रूप बन जाएंगे। है ना कितना आसान? देखिए एक बार फिर भी, लेकिन पुनरावृत्ति है, कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए, क्या है यहाँ पर? देखिए पहले इसका उच्चारण करेंगे। एतत्, एते, एतानि। द्वितीया में एतत्, एते, एतानि। वहां तत्तेतानि, यहाँ एतत्, एते, एतानि। तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतैहि। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम। और सप्तमी क्या होगा? एतस्मिन, एतयोः, एतेषु। देखो कितना मिलते हुए है ना? यहाँ पर क्या है? अगर हम कहीं भी देख लें, किसी भी रूप में देख लें, तृतीया का देखते हैं तेन, यहाँ है एतेन। चतुर्थी तस्मै, एतस्मै। पंचमी तस्मात्, एतस्मात्। तस्य, एतस्य। तस्मिन, एतस्मिन। है ना? तो इसी तरह से हमें क्या करना है? एक शब्द रूप को हमें अच्छे से याद करना है और उसी के अनुसार थोड़ी सी समझ के साथ दूसरे शब्द रूप को हम याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे और वाक्य में प्रयोग भी कर लेंगे। इनका प्रयोग भी कैसे किया जाता है? कारक चिन्हों के अनुसार ही किया जाता है। बस क्या करना है? उसके लिए तत् और इसके लिए एतत्। ये हमें याद रखना है, इतना हमें समझते हुए कार्य को करना है। ठीक है? आइए अब इनका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वह पुष्प सुंदर है। तो देखिए, पुष्प शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग में आता है, तो इसके लिए सर्वनाम शब्द भी नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होगा। तो क्या संस्कृत बनेगी? तत् पुष्पम और सुंदरम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि पुष्पम शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग है, इसलिए तत् शब्द भी हमने नपुंसक लिंग का प्रयोग किया। और पुष्पम शब्द क्योंकि नपुंसक नपुंसक लिंग है, इसीलिए हमने सुंदरम, इसका जो विशेषण है वो भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया है। जब भी नपुंसक लिंग के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो भले ही हम उसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें या उसके विशेषण का प्रयोग करें, दोनों ही नपुंसक लिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है? अगला वाक्य है, उस पुस्तक को पढ़ो। तो क्या होगा? उस पुस्तक को। तत् पुस्तकम और पठ। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक को द्वितीय विभक्ति, लेकिन क्योंकि प्रथमा और द्वितीय दोनों में समान रूप से रूप का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या बना? तत्पुस्तकम पठ।
एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के वाक्य हो जहां पर कर्ता ना दिखाई देता हो तो और आज्ञा दी जा रही हो तो हम क्या करते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता को मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, तुम उस पुस्तक को पढ़ो, तो क्या होगा, तत्पुस्तकम पठ, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने यहाँ प्रयोग किया। कौन सा लकार, लोट लकार, आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला वाक्य, वह उस चश्मे से देखता है। अब देखिए वह की संस्कृत क्या होगी, हम्म, सह उस चश्मे से, तो तेन उपनेत्रेण, और क्या करता है, देखता है, पश्यति। अब देखिए उपनेत्रेण, और इसके लिए हमने सर्वनाम शब्द का क्या प्रयोग किया, तेन। उपनेत्रेण नपुंसकलिंग शब्द है और हमने इसके लिए नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तेन, लेकिन तेन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक नपुंसकलिंग शब्दों को समान रूप से प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के जैसे ही। ठीक है, आगे, धनिक इस धन को चाहता है, तो क्या होगा, धनिकः, और इस धन को, तो क्या बनेगी संस्कृत, हाँ, एतस्मै, और धनाय। जिसको चाहा जाता है या जिसकी इच्छा की जाती है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आता है, तो क्या होगा, इस प्रीयति। वाक्य क्या बना, धनिकः एतस्मै धनाय स्पृहयति, धनिक इस धन को चाहता है। ठीक है, स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने सर्वनाम शब्द भी चतुर्थी में प्रयोग किया और धन का भी। ठीक है, यह बालक उस घर में रहता है, तो यह बालक, एषः और बालकः। ठीक है, एषः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप, उस घर में, उस घर में क्या संस्कृत होगी इसकी, हाँ, तस्मिन गृहे, क्या करता है, रहता है, निवसति। एषः बालकः तस्मिन गृहे निवसति। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, ग्रह में क्योंकि सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसका जो हमारा सर्वनाम शब्द है उसमें भी हमने सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया। ठीक, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, और फिर हमने तत् और एतत् के सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा, उनका उच्चारण किया और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है ये भी देखा, और अंत में हमने अभ्यास कार्य में वाक्य रचना के द्वारा उनका अभ्यास भी किया। नपुंसकलिंग शब्दों का जब भी हम प्रयोग करते हैं बस कुछ बातें हमें जरूर ध्यान रखनी है, क्या, कि प्रथमा और द्वितीया दोनों के रूप समान रूप से चलते हैं, जैसे तत्ते तानी, तत्ते तानी, और एतत एते एतानी, एतत एते एतानी, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग के समान ही प्रयोग किए जाते। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।